हेलो स्टूडेंट्स, टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री और ये है उसका लेक्चर नंबर 4। अगर आपने अभी तक कोई प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, पूरा लेक्चर आपको समझ में आएगा। और प्रीवियस लेक्चर देखने के लिए आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगी और वीडियो के एंड में पूरी प्लेलिस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहा गया है कि यहाँ पर ये जो 10a है इसकी वैल्यू गिवन है स्मॉल a अपॉन b और आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है cos a प्लस साइन a अपॉन cos a माइनस साइन a। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर ये जो 10a हमें गिवन है इसका मतलब ये है कि ये जो a है ना, कैपिटल A, ये एक एंगल है। जैसे हम यहाँ पर अगर एक ट्रायंगल बनाएं, वो भी कौन सा ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। हमेशा ये जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री है इसमें हम हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल ही लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं इसे ले लूँ A, ये B और ये C। ठीक है, तो ये जो एंगल A है, एंगल A के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर, और ये जो दूसरी साइड ये जो नीचे है ये हो जाएगी बेस और हाइपोटेनियस हो जाएगा हमारे पास AB। ठीक है, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस। अब यहाँ पर देखें हम इस 10a को, तो लास्ट क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि ये जो 10a है ये होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये जो परपेंडिकुलर है इसकी वैल्यू हम क्या लेंगे, a, और ये जो बेस है हमारा इसकी वैल्यू हो जाएगी b, क्योंकि ये a अपॉन b है ना। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर हो गया स्मॉल a और बेस हो गया b। तो अब ये हाइपोटेनियस कितना आएगा, ये आ जाएगा √a² प्लस b²। अब हमें यहाँ पर वैल्यू इस टर्म की फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ हमें रिक्वायरमेंट है कॉस और साइन की। तो कॉस और साइन की वैल्यूज़ कैसे निकलती हैं तो वो भी हम देख चुके हैं। अगर यहाँ पर बात की जाए साइन a की और यहाँ बात करें हम कॉस a की, ठीक है, तो साइन a की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या होगा हमारे पास, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू है a और हाइपोटेनियस हमारे पास कितना हो जाएगा, वो भी हमने फाइंड आउट कर लिया है a² प्लस b²। तो ये वैल्यू हो गई साइन a की। कॉस a की वैल्यू क्या होती है, ये होती है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर बेस कितना है, ये है b, और हाइपोटेनियस कितना है, √a² प्लस b²। तो अब हमारे पास ये जो हमें टर्म फाइंड आउट करनी है इसमें कॉस की वैल्यू भी है और साइन की वैल्यू भी है। अब हमें सिर्फ इन वैल्यूज़ को उठा करके पुट करना है इक्वेशन में। तो ये जो टर्म गिवन है इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, कॉस a प्लस साइन a अपॉन कॉस a माइनस साइन a। तो यहाँ पर देखिए कॉस a की वैल्यू क्या है, ये है b अपॉन √a² प्लस b² प्लस साइन की वैल्यू a अपॉन √a² प्लस b²। अपॉन में भी यही आ जाएंगे, सिर्फ यहाँ पर साइन चेंज हो जाएंगे। तो b अपॉन √a² प्लस b² माइनस a अपॉन √a² प्लस b²। अब ये जो 1 अपॉन में √a² प्लस b² है, दोनों जगह से ये कॉमन आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास b प्लस a अपॉन b माइनस a। इसका मतलब ये जो टर्म पूछी गई थी cos a प्लस साइन a अपॉन cos a माइनस साइन a, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी b प्लस a अपॉन b माइनस a। तो देखिए बाद का कैलकुलेशन तो आसान है, हमें सिर्फ ये जो वैल्यूज़ होती हैं, जैसे यहाँ पर ये वैल्यू किसके टर्म में गिवन थी, 10 के टर्म्स में, लेकिन पूछा किसके टर्म में था, कॉस और साइन के टर्म में। तो हमें सिर्फ इन्हें कैलकुलेट करते आना चाहिए कि कॉस और साइन इनकी वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करें। फिर जब वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली यहाँ पर साइन और कॉस की, तो उन्हें सिर्फ उठा करके जो टर्म आपसे पूछी गई है उसमें पुट करना है और थोड़ा सा कैलकुलेट करना है। बाद का आसान है, सिर्फ इन वैल्यूज़ को आपको फाइंड आउट करते आना चाहिए कि ये फॉर्मूला क्या है, साइन का फॉर्मूला क्या है, कॉस का फॉर्मूला क्या है। तो ये मैंने लास्ट क्लास में पूरे डिटेल्स में बताए थे और उनकी ट्रिक भी बताई थी। ठीक है, याद कैसे करेंगे वो ट्रिक भी वहाँ पर मैंने बताई हुई है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। यहाँ पर गिवन है कि ये जो 310a है इसकी वैल्यू गिवन है। तो 310a की वैल्यू कितनी है, 4, और इसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पर 4 cos a
माइनस साइन ए अपॉन 2 कॉस ए प्लस साइन ए, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ये क्वेश्चन मार्क है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो यहाँ पर देखिए, इस tan a को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 4/3। अब tan a की वैल्यू 4/3 है, इसका मतलब ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया हमारे पास बेस। अब यहाँ पर देखिए, एक अगर मैं इस तरीके से ट्रायंगल लूँ, ये ट्रायंगल है, इसमें जो परपेंडिकुलर है वो तो हो गया 4 और बेस हो गया 3। तो हाइपोटेनियस क्या होगा? रूट ऑफ 16 + 9 दैट मीन्स √25 और ये क्या हो जाएगा 5। तो हाइपोटेनियस आ गया 5। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर 4, बेस 3 एंड हाइपोटेनियस 5। तो इसका मतलब अब आप यहाँ से वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं साइन और कॉस दोनों की। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करते हैं कॉस ए की, तो ये क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है? 3 और हाइपोटेनियस कितना है? 5। फिर हम बात करते हैं साइन की, तो साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर 4, हाइपोटेनियस 5। ये दोनों वैल्यू निकल गई। तो अब हम आ जाते हैं यहाँ, ये जो टर्म जिसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ देखिए 4 इंटू कॉस ए कितना है? ये 3/5 माइनस साइन ए 4/5, अपॉन में आ जाइए 2 इंटू कॉस ए 3/5 प्लस साइन ए 4/5। अब यहाँ पर ये जो 1/5 है, इसे आप क्या करेंगे? दोनों तरफ से कैंसिल। तो ये हो जाएगा आपके पास 12 - 4/6 + 4। ठीक है, तो इसे आप लिख सकते हैं 8/10। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 4/5। तो ये जो क्वेश्चन में जो वैल्यू पूछी गई थी वो हमने क्या की है? यहाँ पर कैलकुलेट की है। कैसे? हमें यहाँ पर गिवन था 310A। तो जब हमें ये जो 310A है इसकी वैल्यू गिवन थी, तो हमने क्या किया कि हमने इसे 10A बना लिया। तो 10A की वैल्यू हमें पता है, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस होती है। फिर हमने हाइपोटेनियस फाइंड आउट किया, ये रहा हमारा हाइपोटेनियस। तो ये हमें सारी वैल्यू मिल गई परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस की। फिर हमने कॉस और साइन इनका फॉर्मूला लगाया और यहाँ से हमने ये वैल्यू कैलकुलेट कर ली। उसके बाद इन दोनों वैल्यूज़ को उठा करके सिर्फ ये जो टर्म आपसे पूछी गई है इसमें पुट करना है, कैलकुलेट करना है और हमें हमारा आंसर मिल गया। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 3 पर। यहाँ पर भी हमें tan थीटा की वैल्यू गिवन है, बट ये न्यूमेरिक नंबर ना देके अल्फ़ाबेट में गिवन है। तो यहाँ पर गिवन है tan थीटा कितना है? ये a/b। तो ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस। तो अगर मैं हाइपोटेनियस कहूँ तो फाइंड आउट हो जाएगा। हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा? √a² + b²। अब यहाँ पर देखिए, हमें ये प्रूव करना है कि ये वाली जो टर्म है इसकी वैल्यू किसके इक्वल है? a² - b² अपॉन a² + b²। तो इसका मतलब हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है a sin थीटा माइनस b cos थीटा अपॉन a sin थीटा प्लस b cos थीटा। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले साइन और कॉस इन दोनों की वैल्यू निकाल लेंगे। तो अब इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी? तो अब तक हम कई बार देख चुके हैं, तो आप लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा हमारे पास? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो अब इसमें परपेंडिकुलर क्या है? a और हाइपोटेनियस √a² + b²। कॉस पे आते हैं तो ये हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, दैट मीन्स ये हो जाएगा हमारे पास b/a² + b²। ठीक है, अब इन वैल्यूज़ को उठा करके पुट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर लिखेंगे a इंटू साइन थीटा कितना है? a/√a² + b² माइनस b इंटू b/√a² + b²। ठीक है, अपॉन में आ जाइए। तो a इंटू a/, यही वैल्यूज़ पुट करनी है, सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा, प्लस b इंटू b/√a² + b²। ठीक है, तो यहाँ से ये जो 1/√a² + b² है, ये तो हमारा
कॉमन होके कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ देखिए क्या प्रूफ करना था, ये हमारा इक्वल है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। तो वही हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर दिया। तो अब आप लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। ओके, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पर। यहाँ पर आपको गिवन है सेक थीटा की वैल्यू। सेक थीटा ये हमारा कितना गिवन है, ये गिवन है 13/5। तो सेक थीटा क्या होता है, जो सेक थीटा होता है वो हमारा कॉस थीटा का इन्वर्स होता है। या तो आप उससे याद रखिए, अदरवाइज सेक थीटा को याद रखिए, ये होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। या फिर आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं, मैंने आपको बताया था 3 मेन फॉर्मूले हैं साइन, कॉस और टेन के। ठीक है, साइन हमारे पास क्या होता है, अगर साइन की बात करें तो ये होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस की बात करें तो ये होता है हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन की बात करें तो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये 3 हमारे मेन फॉर्मूले हैं। अब हम बात करते हैं सेक थीटा की। तो जो सेक थीटा होता है वो होता है, यहाँ से कर सकते हैं सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा आपके पास हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ओके, तो अब इसका मतलब हाइपोटेनियस और बेस तो हमें पता है। ट्रायंगल का डायग्राम बनाएं, इस तरीके से डायग्राम बनाएंगे तो यहाँ पर हाइपोटेनियस कितना है, हाइपोटेनियस है हमारे पास 13 और बेस कितना है 5। तो अब यहाँ पर परपेंडिकुलर फाइंड आउट कर लेंगे। तो परपेंडिकुलर कैसे फाइंड आउट होगा, इसे जब हम फाइंड आउट करेंगे परपेंडिकुलर को तो ये हो जाएगा रूट ऑफ 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारे पास 12। यहाँ से जो परपेंडिकुलर है उसकी वैल्यू आ जाएगी 12। तो अब यहाँ पर सारी वैल्यू लिख लीजिए। जो बेस है वो है 5, जो परपेंडिकुलर है वो है 12 और जो हाइपोटेनियस है वो है 13। अब हमें क्वेश्चन में क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए साइन एंड कॉस। तो अब अगर हम बात करें कॉस की तो या तो आप यहाँ से निकाल लीजिए, कॉस थीटा कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। दैट मीन्स ये हो जाएगा 5/13। या फिर आप क्या कर सकते थे, आप इसे लिख सकते थे कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/सेक थीटा। तो सेक थीटा कितना है 13/5, तो ये हो जाएगा 5/13। ठीक है, इसीलिए इनका जो रिलेशन है वो याद होना चाहिए ताकि आप एग्जाम में स्पीड के साथ क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ। ओके, कॉस थीटा निकल गया। अब साइन थीटा की बात करें तो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। दैट मीन्स 12/13। तो हमें इन 2 वैल्यूज़ की रिक्वायरमेंट है। अब हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, उसे लिख लेते हैं। वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है 2 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा अपॉन 4 साइन थीटा माइनस 9 कॉस थीटा। इसकी वैल्यू हमें प्रूफ करके दिखानी है कि ये 3 है। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। 2 इंटू साइन थीटा कितना है 12/13 माइनस 3 इंटू कॉस थीटा कितना है 5/13। अपॉन में आ जाइए तो 4 इंटू साइन थीटा ये है 12/13 माइनस 9 इंटू कॉस थीटा 5/13। अब ये जो 1/13 है ये तो हमारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये बचेगा 24 माइनस 15। अपॉन में क्या बचेगा 48 माइनस 45। तो यहाँ से आप इसे लिख सकते हैं 9/3। दैट मीन्स 3। तो यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन था कि हमें ये प्रूफ करना था कि इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है। तो यहाँ पर ये हमने कैलकुलेट कर दिया। तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों में कुछ भी नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान है। सिर्फ हमें ये जो साइन कॉस टेन ये जो वैल्यूज़ गिवन होती हैं ये फाइंड आउट करते आना चाहिए। जब एक टर्म गिवन होती है तो बाकी की जो 5 टर्म्स हैं वो हम कैलकुलेट अगर करना जानते हैं तो उसके बाद सिर्फ आपको वैल्यूज़ जो आपके पास गिवन टर्म होती हैं उसमें पुट करना होता है, या तो उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है या फिर उसे किसी और टर्म के इक्वल प्रूफ करना होता है। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पर। यहाँ हमें कॉस थीटा की वैल्यू गिवन है। तो ये देखिए यहाँ गिवन है कॉस थीटा इज इक्वल टू 12/13।
अब कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब देखिए बेस और हाइपोटेनियस गिवन है तो परपेंडिकुलर निकाल लेंगे। तो ये जो परपेंडिकुलर है हमारे पास, परपेंडिकुलर ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर 5। लास्ट क्वेश्चन में भी यही था, यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में भी हाइपोटेनियस गिवन था और परपेंडिकुलर गिवन नहीं, हाइपोटेनियस और बेस गिवन था तो परपेंडिकुलर निकाला था। तो यहाँ पर भी 12, 13, 5 इनका कॉम्बिनेशन बनता है, ये आप इजीली आप परपेंडिकुलर निकाल लेंगे। कॉस थीटा मिल गया। अब मुझे बताइए साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना है 5, हाइपोटेनियस 13। टेन थीटा की बात करें तो टेन थीटा कितना होता है, बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी ये होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर 5 और बेस कितना है, बेस है 12। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो टर्म हमें फाइंड आउट करनी है इसमें सिर्फ साइन और टेन इन दो वैल्यूज़ की हमें रिक्वायरमेंट है और वो हमने फाइंड आउट कर ली। तो अब वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है साइन थीटा इंटू 1 माइनस टेन थीटा की। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन थीटा कितना है 5/13, 1 माइनस 5/12। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5/13, यहाँ पर 12 आ जाएगा एलसीएम, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 5, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 इंटू 7 अपॉन 13 इंटू 12, दैट मीन्स 35 अपॉन 156। ठीक है, यही हमें क्वेश्चन में प्रूफ करना था। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर LHS इज इक्वल टू RHS। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6 पर। यहाँ पर हमें कॉट थीटा गिवन है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/√3 और वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है हमें, कॉस और साइन थीटा की। ठीक है, तो जो हमारा कॉट थीटा होता है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, जस्ट अपोजिट टू टेन थीटा। तो आप टेन थीटा याद रखिएगा फॉर्मूला, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसका अपोजिट होता है कॉट थीटा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यू हमें पता है। अब जो हाइपोटेनियस है वो क्या हो जाएगा, तो हाइपोटेनियस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपके पास बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, दैट मीन्स h इज इक्वल टू अंडर रूट। बेस कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है √3, तो दैट मीन्स √3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3। तो ये जो हाइपोटेनियस है हमारे पास ये हो जाएगा √4। ओके, तो हाइपोटेनियस की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं कॉस थीटा की। तो कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है यहाँ पर 1 और हाइपोटेनियस है √4। दूसरी वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है हमें, साइन थीटा की। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास, वो है √3 और हाइपोटेनियस कितना है √4। तो ये वैल्यू हमें मिल चुकी है। अब सिर्फ इन्हें इक्वेशन में उठा के पुट करिए। तो यहाँ पर इक्वेशन क्या है जो कैलकुलेट करनी है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो वैल्यू पुट करेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब हुआ कि कॉस थीटा की वैल्यू रखिए और उसका कर दीजिए स्क्वायर। यहाँ पर 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दैट मीन्स √3 अपॉन √4, इसका कर दीजिए स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपके पास 1 माइनस 1/4 अपॉन यहाँ पर आ जाएगा 2 माइनस 3/4। ठीक है, इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो 4 है वो एलसीएम आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 8 माइनस 3 और बाकी ये जो 1/4 है ये तो कैंसिल हो गए। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं इसे, ये हो जाएगा हमारे पास 3/5। यही हमें फाइंड आउट करना था। तो अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, तो बहुत ही आसान है ये भी। अब हम आ जाते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पर। यहाँ पर हमें टेन थीटा गिवन है। तो देखिए ये हो जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू 12/13। तो ये क्या होता है हमारे पास, अगर हम टेन थीटा की बात करें तो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर और बेस आपको गिवन है, तो इसका मतलब अब आपको हाइपोटेनियस फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, तो ये रूट ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर,
दैट मीन्स रूट ऑफ 144 प्लस 169। तो ये हो जाएगा हमारे पास रूट ऑफ 313। ठीक है, तो ये रूट ऑफ 313 ये वैल्यू आएगी इसकी। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर जो हमें फाइंड आउट करना है। तो उसमें हमें रिक्वायरमेंट है एक तो साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, दैट मीन्स 12 अपॉन रूट 313। फिर हमें चाहिए कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है यहाँ पर? 13 अपॉन हाइपोटेनियस 313। अब जो टर्म जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है उसे लिख लेते हैं। तो वो टर्म है हमारे पास 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस टर्म की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं 2 इंटू साइन थीटा है 12 अपॉन रूट 313 इंटू कॉस थीटा है 13 अपॉन रूट 313। ओके, अब आ जाते हैं अपॉन में। यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसे आप लिख सकते हैं 13 अपॉन रूट 313 का स्क्वायर माइनस साइन की वैल्यू को 12 अपॉन रूट 313, इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर। अब इसे आगे सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर लिख देती हूँ मैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये 2 इंटू 12 इंटू 13। ये जो रूट 313 है ना, यहाँ पर इसे हम यहाँ बैक साइड में लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा इंटू 1 अपॉन रूट, दोनों आपस में मल्टीप्लाई होके ये हो जाएगा 313। अब यहाँ पर आ जाते हैं। तो ये हो जाएगा 13 स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा आपके पास 313 स्क्वायर हो गया माइनस ये हो जाएगा 12 स्क्वायर अपॉन 313। तो अब हम इसे लिख सकते हैं 24 इंटू 13 इंटू, बल्कि ये जो 313 है इसे अब हम कैंसिल आउट कर देते हैं, क्योंकि नीचे भी हमारे पास क्या है? 313, एलसीएम लेंगे और ऊपर भी 313 है, तो ये कैंसिल आउट हो गए। तो अपॉन में यहाँ क्या बचेगा? यहाँ बचेगा 13 का स्क्वायर, दैट मीन्स ये हो जाएगा 169 माइनस 12 का स्क्वायर, दैट मीन्स इसे आप लिख सकते हैं 144। इसे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे टर्म को, तो ये आ जाएगा 312 अपॉन ये हो जाएगा 25। तो ये आएगी इसकी वैल्यू। तो क्वेश्चन में हमें गिवन था यहाँ पर tan थीटा और उसके बाद हमसे इस टर्म की वैल्यू पूछी गई थी। तो यहाँ पर हमने क्या किया? tan थीटा की हेल्प से हमने साइन और कॉस थीटा दोनों की वैल्यू फाइंड आउट की, फिर जो हमें टर्म गिवन थी उसमें वैल्यू पुट की और हमारा आंसर आ गया यहाँ पर 313 अपॉन 25। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए क्वेश्चनों के साथ। अगर आपको आज के पढ़ाए हुए मेरे लेक्चर में कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। बाय बाय स्टूडेंट्स।